हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास के 9वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, वैशाख मास भगवान श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है और जितना चाहो इसमें अच्छे अच्छे कर्म करो और पुण्य अर्जित करो। ये महीना बहुत अच्छा है। कहते हैं थोड़ा सा भी भक्ति, दान, पुण्य करने पर हमें लाख गुना मिलता है। तो ऐसे इसको खाली जाने मत देना, कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना। और वैशाख मास महत्तम का सुनने का नियम भी बहुत बड़ा नियम है, इसको भी कंटिन्यू नियम से सुनिएगा। और आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 9। पहले अपने गणेश जी महाराज को और गुरु महाराज को याद करते हुए श्रवण करते हैं अध्याय 9। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। बोले गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैसाख की माधव की जय। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 9। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। गोविंद नारायणी नारायणी नारायण। यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, उन्हें सुनने के बाद सौनक आदि ऋषियों से सूत जी बोले। ब्राह्मण ने धर्मराज जी से पूछा, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित होकर पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करें? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज जी ने कहा कि ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके बाद फल का पूरा वर्णन करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य करने से शुद्ध होता है। जैसे हरे बहुत सारे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसा दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाली से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरी वैशाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवाय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवता, मनुष्य, पितरों और चराचर जगत को तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है, दुष्स्वप्न, दुखीहंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली
तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो वह स्त्री या पुरुष यानी पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का वासी हो जाता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काली तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हीं के द्वारा स्वास्तिक वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवता और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मणिक मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्ण दक्षिणा दान करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है था कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले। इसके बाद यमराज ने ब्राह्मण को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धनराज शर्मा नामक ब्राह्मण था जिसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लेने के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धनशर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आँखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धनराज शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और ये नरक की सी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान स्वर्ण वर्ण है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम स्मरण करने से मात्र से सब पापों का पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान आदि और अंत से रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले यमराज कहते हैं। ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने से वे पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा कि विप्र, तुम्हारी दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम सब एक समय ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से सहयोग कराता है और शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतिग्र नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदेवत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अभिशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतिग्र पड़ा है। ब्राह्मण यह पूर्व जन्म में सुदामा नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था। कृतज्ञ वो व्यक्ति होते हैं जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्कार्यों को भूल जाते हैं या नहीं मानते हैं। उसी पाप से यह अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु का स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है,
इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विदेवत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदेवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतमी था। मैं वासुपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वानों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसकी व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा वैदिक फल निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। वैशाख मास महात्म अध्याय 9 संपूर्णम। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करने चाहिए। किसी का जिसने हम पर उपकार किया है उसको याद रखना चाहिए, मानना चाहिए, दान करना चाहिए। कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास, इन पवित्र मासों में स्नान करें, शुभ कर्म करें, क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए अच्छे काम करिए, बुरी कामों से बचिए, भगवान जी की शरण में रहिए, उनके नामों का जाप करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा। महामंत्र का जाप करिए, हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं कल वैशाख मास अध्याय 10 में, आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।